नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी टेट 2023 नए नोटिफिकेशन को लेकर के यहाँ पर अपडेट दी गई है। हालांकि इसके पहले भी आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर में इस तरह की खबरें आती रही हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश की तरफ से यहाँ पर एक पोस्ट किया गया है और अपने ट्विटर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट भी किया गया है। इसके पहले 2021 में यूपी टेट का नोटिफिकेशन आया था जिसके एग्ज़ाम 2022 में करवाए जा सके थे और आप देखेंगे कि अभी तक इसके प्रमाण पत्र भी वितरण नहीं हो सके हैं। यूपी टेट का जो प्रकरण था बीएड बीटीसी का तो हाई कोर्ट में चल रहा है अभी तक। प्रतीक मिश्रा एंड फोर अदर्स की याचिका है 15/12 और सेम प्रकरण आप देखेंगे बीएड वर्सेस बीएसटीसी का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा उसी तरह से हाई कोर्ट का भी ऑर्डर वही सेम ऑर्डर फॉलो होगा और उसी के बाद यहाँ पर यूपी टेट 2021 के क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र वितरण हो सकेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रदेश में कब आएगी। अभी वर्तमान में प्राथमिक से जूनियर में प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है, उसमें भी आप देखेंगे फरवरी 2011 के बाद जितने भी नियुक्त शिक्षक होंगे प्राथमिक में, अगर उनके पास जूनियर का टेट नहीं होगा तो वो केवल प्राथमिक के प्रधानाध्यापक पद पर प्रमोट किए जा सकेंगे, यानी जूनियर में सहायक अध्यापक के पद पर प्रमोट नहीं किए जा सकेंगे। ये मामला भी आप देखेंगे चल रहा है वर्तमान में और अप्रैल तक अभी प्रमोशन, उसके बाद अप्रैल तक ट्रांसफ़र आदि की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट की जानी है। नए आयोग के गठन की भी प्रक्रिया चल रही है। इसके पहले 2021 में यूपी टेट हुआ था तो ये लगा था कि यूपी टेट करा करके गवर्नमेंट की तरफ से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा, लेकिन नहीं जारी किया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती का विवाद या उसके कोर्ट मैटर आदि को लेकर के अभी शिक्षा मंत्री जी के द्वारा विधानसभा में यही बोला गया था कि 2 कोर्ट मैटर हैं, एक तो बीएड वर्सेस बीएसटीसी का, दूसरा हो गया आपका 69,000 शिक्षक भर्ती का। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले में 13 मार्च को कोर्ट ऑर्डर सुनाया जाएगा लखनऊ हाईकोर्ट बेंच की तरफ से, जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला सर की तरफ से। तो ये मैटर भी यहाँ पर फाइनल हो रहा है। आंसर की वाला मैटर ऑलरेडी फाइनल हो चुका है, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं मिल सकी है अभ्यर्थियों को। पीएनपी पर 5 दिन तक धरना दिया गया। फिलहाल में उनकी लिस्ट भी बेसिक शिक्षा परिषद को भेज दिया गया है। 69,000 आरक्षण 13 156 6800 के मामले में अगर मैटर आगे नहीं जाता है डिवीजन बेंच या फिर आगे अगर मैटर नहीं जाता है तो ये मैटर यहीं पर फाइनल हो जाएगा। फिलहाल में बीएड वर्सेस बीएसटीसी के भी कोर्ट ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है, तो ये कोर्ट ऑर्डर भी आ जाए तो उसके बाद, हालांकि बजट में कोई भी प्रावधान, स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन बजट में आवंटन हुआ है धन का, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट के हाथ में, सरकार के ऊपर है। अगर वो चाहेंगे तो एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इसी वर्ष जारी कर सकते हैं। इसके लिए हम सभी को मिल करके निरंतर मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते रहना है। नहीं तो आप देखेंगे कि आज के डेली न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ है कि हर वर्ष डीएलएड और बीएड के एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आ जाता है। यूपी टेट भी करवाया जा रहा है, सी टेट भी करवाया जाता है सेंटर की तरफ से, लेकिन शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन भी इसी प्रकार से हर वर्ष क्यों नहीं आ पाते हैं। और अगर नहीं आ पाते तो फिर हर वर्ष बीएड और डीएलएड कराने का क्या मतलब है, उसके क्या बेनिफिट हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी ऑथेंटिक और सही अपडेट होगी आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट प्राप्त होती रहेगी। यहाँ पर आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन बोर्ड, बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश, यूपी टेट 2023 की अधिसूचना जल्द जारी होगी। आंकड़ों के मुताबिक ये 2021 वाला है कि 21,65,179 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसे प्राइमरी के लिए 12,91,627 और अपर प्राइमरी के लिए 8,73,552। अपर प्राइमरी की तो वैकेंसी ही नहीं आ रही है कई सालों से, और प्राइमरी का भी 2018 के बाद से कोई भी नई भर्ती का विज्ञापन नहीं आया। अगर एडेड वाला अगर छोड़ दें तो फिर जूनियर के जो यूपी टेट कराए जाते हैं उसका मतलब क्या है, किस लिए कराया जाता है। खैर ये सब चीज़ें हम लोग गवर्नमेंट से क्या पूछेंगे, वो क्या बताएंगे। बस यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी विज्ञापन आ जाए। और अभी जो नई भर्तियों के विज्ञापन कुछ और भी आने हैं, माध्यमिक में राजकीय वाले में एलटी ग्रेड की या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की, यूपी टीजीटी पीजीटी आप देखेंगे माध्यमिक वाले में, सहायता प्राप्त माध्यमिक वाले में सीटों की संख्या जोड़ी नहीं जा रही है। या तो उन सीटों को जोड़ दिया जाए उसी भर्ती में या फिर नए विज्ञापन की तैयारी फिर से हो। आगे यहाँ पर और देख लीजिए, उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड जल्द ही यूपी टेट अधिसूचना 2023 जारी करेंगे। ये 4 मार्च की खबर है, ये 4 मार्च की। आंकड़ों के मुताबिक ये 2021 वाला है।
यहाँ पर अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यूपी टेट की वैधता को 5 साल से बढ़ा करके जीवन भर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार यूपी टेट के प्रमाण पत्र को लाइफ टाइम वैधता दी जाएगी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में यूपी टेट प्रमाण पत्र वैधता के विस्तार की घोषणा की पुष्टि की। ट्वीट में कहा गया है कि डीएलएड कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया समान होगी और यूपी टेट सर्टिफिकेट की वैधता भारत सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक आजीवन दी जानी चाहिए। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ बहुत खास नहीं है, वही सब चीज़ें हैं, हर साल होता है। लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं है। शेष आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।